ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गरीबी तो थी लेकिन सच्चाई और ईमानदारी भी जिंदा थी। यहीं पर रहता था रघु, एक गरीब मगर मेहनती किसान। खेत में रघु हल चलाता हुआ। अरे धरती माँ, तू तो सबका पेट भरती है। अब की बार बरसात हो जाए तो मेरी भी लाज रख लेना। ए जी, दिन भर खेत में जान तोड़ देते हो, लेकिन अनाज इतना नहीं आता कि बच्चों का पेट भर जाए। गौरी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान देख रहा है। खेत पर जाते समय गांव के लोग रघु का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो देखो, ये वही रघु है, सालों से हल चला रहा है पर अपनी किस्मत का हल नहीं कर पाया। सही कहा, इसे मेहनत की नहीं चालाकी की जरूरत है। लोग चाहे जो कहें, मैं मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। रघु खेत की मिट्टी खोद रहा है। अचानक उसका फावड़ा किसी धातु से टकराता है। अरे ये कैसी आवाज! अरे वाह, शायद ये तो पुराना बर्तन है, बेच दूंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। रघु चिराग लेके घर पे जाता है। घर पर चिराग साफ करते समय कौन है जिसने मुझे सदियों की नींद से जगाया? मैं रघु, एक साधारण किसान हूँ। डर मत इंसान, मैं हूँ चिराग का जिन। तेरा मालिक तू है, बोल क्या चाहता है? रघु, सोच कर अगर मैं धन दौलत मांग लूं तो, लेकिन नहीं, भगवान ने मेहनत करने के लिए बनाया है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे परिवार और गांव वालों को भूखा न रहना पड़े। मैंने लाखों मालिक देखे, सबने महल सोना चांदी मांगा, तू सबसे अलग निकला। ठीक है, तेरी इच्छा पूरी होगी। अब देख तेरे खेतों में कैसी हरियाली छा जाती है। खेत अचानक हरे भरे हो जाते हैं, पौधों में लहलहाती फसल। गांव वाले खेतों को देखकर हैरान हैं। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, रघु के खेत में तो सोना उगाया है। नहीं भाई, ये तो गेहूं और धान की बेमिसाल फसल है। गांव वाले रघु के घर आते हैं। भाई रघु, हमें भी बता, ये राज क्या है? राज कुछ नहीं, बस भगवान ने मेरी मेहनत और सच्चाई देखी है। रघु ने गांव वालों को सच्चाई तो नहीं बताई, लेकिन उनकी मदद जरूर करनी शुरू कर दी। उसने अपने खेत का अनाज सब में बांटना शुरू किया। रात का समय, घर में रघु और गौरी धीमी रोशनी में बैठे हैं। ए जी, जिनसे कहो हमें भी बड़ा मकान दिला दे। बच्चे कच्चे घर में कब तक रहेंगे? गौरी, हमें जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। लालच की आग कभी बुझती नहीं। ये सब चुपके से एक गांव वाला सुनता है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब चिराग और जीन का कमाल है। अगले दिन चौपाल पर वह गांव वाला अपने दोस्तों को जीन और चिराग का राज बताता है। तो हम तीनों मिलके वो चिराग चुराते हैं। रघु खेत में जिन को बुलाता है। धुआं और चमक के बीच जिन प्रकट होता है। रघु, याद रख, अगर तू कभी लालच में आ गया तो यह चिराग तुझसे छिन जाएगा। मैं वादा करता हूँ जिन, मैं मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। रात का समय, गांव वाले चोरी से रघु के घर आते हैं। गांव वाला धीरे धीरे चिराग उठाते हैं। यही है वो चिराग, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। जैसे ही वो चिराग रगड़ते हैं, जिन प्रकट होता है, लेकिन गुस्से में। तुम लोग धोखा क्यों करते हो? मैं सिर्फ अपने मालिक की आज्ञा मानता हूँ। गांव वाले डरकर भाग जाते हैं। अगले दिन रघु आंगन में बैठा है, दूर आसमान देख रहा है। अगर ये चिराग गांव वालों के लिए मुसीबत बना तो इसे रखना पाप होगा, लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं तो गरीबों की मदद कैसे होगी? सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन ईमानदारी हमेशा जीतती है। रघु जिन को बुलाता है, गंभीर चेहरा। जिन, मैंने फैसला कर लिया है, तू वापस चिराग में चला जा। अब से मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर जीऊंगा। तूने लालच पर जीत पाई है रघु, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं। मैं हमेशा तेरे खेतों में समृद्धि बनाए रखूंगा। जिन धुएं में विलीन हो जाता है। खेतों में लहराती फसलें दिखाई देती हैं, और इस तरह रघु ने साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, चिराग नहीं।